देवता लोग कलश लेकर पधारे अमृत का, और देवताओं ने सुखदेव जी से कहा कि ये अमृत कलश आप परीक्षित जी को पिला दीजिए और ये कथा हमें सुना दीजिए। और ध्यान रखना महाराज, हम स्वर्ग में हैं, नरक में नहीं हैं। देवता लोग अभी भी तरसते हैं इस भारत भूमि के लिए कि हमें ऐसा कम मौका मिले कि हम ठाकुर जी की कथाओं का आनंद लें। और जोर से बोलना पड़ेगा, ध्यान रखा करो, कभी भी अटैक हो सकता है। राधे राधे। तो महाराज सुत जी महाराज ने कहा, सुनकर ऋषि अब परीक्षित की चरित्र में हम सभी प्रारंभ करते हैं। उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई। अब आप तो सभी जानते हो, आप सभी कथा सुनते हो। क्यों माता, कहीं कथा सुनने जाती हो नहीं जाती हो? कहीं कथा होती है तो आप कथा सुनने जाते हो नहीं जाते? तो आपको सब कुछ पता है। तो आप मुझे ये बताएं, कौरव कितने थे? हाँ? 5 है कौरव, ये बोल रहे हैं। अरे महाराज, थोड़ा क्या हमारे ग्रंथों के बारे में जाना करो। 5 पांडव थे और 100 कौरव थे। पर एक बात समझ में नहीं आती, जब 100 कौरव थे और 5 पांडव थे, तो कौरव क्यों हारे और पांडव क्यों जीते? क्योंकि पांडवों के साथ ठाकुर जी थे। अर्जुन ने सारथी किसको बनाया? ठाकुर जी को। ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान से सुनना महाराज ये वाला प्रश्न। हमारा काम क्या है? जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं ना, उस समय हम ठाकुर जी को भूल जाते हैं। और यदि हमारे घर में सुख आ जाए उस समय भी हम ठाकुर जी को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे कष्ट आ जाते हैं ना, तो हम ठाकुर जी को याद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान आज अर्जुनों के साथ है और कौरवों के साथ नहीं थे, तो कौरवों की हार हुई। और उसमें आखिरी भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जगह टूट गई। जैसी जगह टूटी, अश्वत्थामा ने देखा कि जैसे ही दुर्योधन ने देखा अश्वत्थामा आ रहा है, विकल पड़ा हुआ है यहाँ तो दुर्योधन। अश्वत्थामा ने आकर कहा, दुर्योधन ये क्या, किसने किया? ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की? तो महाराज उस समय कहा कि ये मेरी ये दशा करी है पांडवों ने। अश्वत्थामा ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। कभी कभी क्या होता है, कोई मरने वाला होता है, मुझसे पूछते हैं भैया तुम्हें कुछ खाने को चाहिए, कुछ पहनने को, कुछ ना कुछ इच्छा होती है। हम सभी की इच्छा अभी भी होती है कि जब हम मरेंगे तो खूब धन ले जाएंगे, खूब पैसा ले जाएंगे, बांध कर ले जाना, अभी से जेब बना कर रखना माता है, समय आने पर काम आ जाएगा। तो आज अश्वत्थामा ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? अब दुर्योधन ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ कि पांडवों के, 5 पांडवों के सिर मेरे सामने होना चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा, चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ, अभी आता हूँ 5 का सिर लेकर। और उस समय शिविर में 5 पांडव सो रहे थे और मेरे ठाकुर जी पेड़ा दे रहे थे। जैसे मेरे ठाकुर जी को पता चला कि अश्वत्थामा आ रहा है, मेरे ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा, भैया आज तो आपकी बड़ा यश्न होना चाहिए, आज तो खुशी की बात है कि आप जीत गए हो। अर्जुन ने कहा कि क्या करना चाहिए? फिर उन्होंने अर्जुन से कहा कि वो अश्वत्थामा आपको मारेगा। अर्जुन ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, प्रभु जब आप हो तो मुझे कोई चिंता नहीं। ध्यान रखना, यदि कुछ अच्छा या बुरा भी हो जाए, कहना मेरे ठाकुर जी जो अच्छा लगे वो कर दो। यदि आप सबसे आगे, अर्जुन ने भी सबसे आगे केवल ठाकुर जी को रखा,
इसी प्रकार हमारे जीवन में न पत्नी होना चाहिए न पति होना चाहिए, हमारे जीवन में सबसे पहले प्रथम नंबर पे ठाकुर जी होना चाहिए। अरे मैं तो कहूँ बजा के ढोल यो गिरधर मेरो है। कौन कौन ढोल बजा के कहोगे कि भगवान हमारे हैं? सब तैयार हो जाओ। मैं तो कहूँ बजा के ढोल गिरधर में